हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम अर्ली डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे एग एंड इट्स मेम्ब्रेन, गैस्ट्रुलेशन और फेट मैप और पैटर्न ऑफ क्लीवेज। ये सारे टॉपिक जो हैं हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि जो सबसे पहले देखते हैं हम कि फ्रॉग क्या है। तो फ्रॉग जो होता है वो एम्फीबियन से रिलेटेड होता है। तो इसमें हम इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट होती है एग एंड इट्स मेम्ब्रेन। तो मेंढक का एग जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, इसे नग्न आँखों से भी देखा जा सकता है। आमतौर पर जो मेंढक का एग होता है वो डेवलप होने में आमतौर पर 12 से 16 सप्ताह का समय लेता है। मेंढक एक मास या स्पॉन में कई अंडे देता है, जो अधिकांश अंडों को शिकारियों से बचाने का काम करता है। जो फ्रॉग होता है उसमें अंडों को फीमेल बॉडी से बाहर जल में फर्टिलाइज किया जाता है। मेंढकों में अंडों को विटालिन मेम्ब्रेन, जिसे कि हम विटालिन झिल्ली भी कहते हैं, और एक चिपकने वाली जेली कोटिंग से घिरा होता है। तो जो मेंढक का अंडा होता है वो जो होता है वो विटालिन मेम्ब्रेन से और एक जो चिपकने वाली कोटिंग होती है उससे घिरा होता है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं पैटर्न ऑफ क्लीवेज। तो क्लीवेज इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन अर्ली एम्ब्रियो। तो इसका मतलब है जो क्लीवेज की प्रोसेस है वो अर्ली एम्ब्रियो में सेल डिवीजन की प्रोसेस है, जिसे हम पैटर्न ऑफ क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज जो होता है लार्ज नंबर में मौजूद होते हैं। तो पैटर्न जो होते हैं वो लार्ज नंबर में मौजूद होते हैं, जिसके कारण इन्हें होलोब्लास्टिक कहा जाता है। जो फर्स्ट क्लीवेज होता है वो एनिमल पोल से शुरू होती है और वेजिटेटिव पोल तक वर्टिकली पास होता है तथा अंडे को 2 ब्लास्टोमेर में विभाजित करती है। इसी प्रकार जो सेकेंड क्लीवेज होता है उसमें भी एग को 4 ब्लास्टोमेर में विभाजित किया जाता है। इसके पश्चात ये क्लीवेज बढ़ते जाते हैं और एकल कोशिका वाला एग इस प्रकार कई कोशिका वाले भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, जिसे इस स्तर पर ब्लास्टुला के रूप में जाना जाता है। तो इसे हम पैटर्न ऑफ क्लीवेज को हम इस डायग्राम से देखते हैं। तो जो फर्स्ट क्लीवेज होता है ये जो एम्ब्रियो होता है उसे 2 पार्ट में डिवाइड करता है। जो सेकंड होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड करता है। और इसी तरह से ये जो थर्ड होता है वो फिर से डिवाइड होता है और बहुत सारी सेल्स बनाता है। और जब ये बहुत सारी सेल में कन्वर्ट हो जाता है तो उस स्टेज को हम ब्लास्टुला कहते हैं। तो अगर आप क्लीवेज आता है, पैटर्न ऑफ क्लीवेज आता है अगर एग्ज़ाम में, तो अगर आप इसे डायग्राम को भी बनाएं तो इससे ज़्यादा इफेक्टिव होगा वो। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है अर्ली डेवलपमेंट में वो आता है गैस्ट्रुलेशन का। तो ब्लास्टुला में सेल्स जो होती हैं वो गैस्ट्रुलेशन नामक प्रोसेस से गुजरती हैं। गैस्ट्रुलेशन के दौरान ब्लास्टुला सेल्स की 3 परतों को बनाता है, जिन्हें हम जर्म लेयर कहते हैं, जो विभिन्न अंग प्रणालियों में अंतर करेगा, जो यानी कि जो विभिन्न अंग प्रणालियाँ बनाता है। तो इसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं फेट मैप को। तो फेट मैप वो टेक्निक है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि भ्रूण की कोशिकाएं कैसे विभाजित होती हैं। तो इसमें जो होता है इसका डायग्राम इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये डायग्राम है फेट मैप का फ्रॉग में। तो इसमें आपको ये डायग्राम बिल्कुल याद कर लेना है और ये जब भी फेट मैप आए ये आपको बनाना ही बनाना है। इससे आपको आसानी होगी और ये जो होगा इसमें आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो डायग्राम है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और फेट मैप को आप इस डायग्राम के बिना नहीं समझा सकते। तो इसमें आपको वेंट्रल व्यू और डॉर्सल व्यू दोनों बनाना है। सो ये था अर्ली डेवलपमेंट इन फ्रॉग। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। जिसमें टॉपिक्स है ये सारे अलग अलग भी आ सकते हैं और साथ में अगर अर्ली डेवलपमेंट आता है तो आपको ये सारे टॉपिक करने हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।